हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक उसकी स्टडी कर रहे थे और उसके मैंने कुछ वीडियो आप लोग के लिए पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अभी जो मैं इसके पहले वाला वीडियो आप लोग के लिए अपलोड की हूँ वो है नॉमेनक्लेचर का, और उसी नॉमेनक्लेचर का ये हम लोग का सेकंड वीडियो है बच्चों। जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं और उसी का ये पार्ट 2 है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसकी नॉमेनक्लेचर मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बता दी है। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के पहले मैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी आप लोग को बताऊंगी। इसके बाद अल्कोहल, एल्डिहाइड आज हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहा है बच्चों तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो क्या होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम पहले देखेंगे। कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनका एक पर्टिकुलर नेम नहीं होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी बच्चों वो ओबियसली ये स्ट्रेट वाली ही बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बन रही है। 1 2 3 पे हमको एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 पे हमको एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ओके, तो हमको पता है रूल्स के अकॉर्डिंग कि जहाँ से हमको जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है क्लोज होगा वहाँ से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, क्योंकि 3 पर ही हमको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो ये 9 की हमारी बच्चों पेरेंट चेन बन चुकी है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग हमको कैसे करनी है? तो देखिए इसमें भी हम लोग यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो 1 2 कहीं से भी हम लें तो 1 2 की यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 1 पर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल, तो हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 1 मिथाइल इथाइल। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? 1 मिथाइल इथाइल। ये हो गया बच्चों इसका नेम। इसके बाद एक और सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, तो 1 2 कार्बन की चेन, तो 2 की लॉन्गेस्ट नहीं जाएगी, यहाँ पे 3 की जा रही है, तो ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। तो ये बन जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूएंट, मीन्स हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसलिए इसकी नेमिंग थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं बच्चों। तो 1 पे यहाँ पे क्या आ रहा है? मिथाइल, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 मिथाइल, और 3 का है तो प्रोपाइल। ये हो गया। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी हम लोग उसी तरह से अल्फाबेटिकली ही करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मिथाइल प्रोपाइल है और यहाँ मिथाइल इथाइल 3 पे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम लोकेट एंड देन नेम करेंगे, और नेम करेंगे तो उसको हम नेमिंग को ब्रैकेट में डालेंगे लाइक दिस 3 1 मिथाइल इथाइल क्लोज कर देंगे इसको। एंड देन 6 पे हमारा नेक्स्ट मिल रहा है बच्चों, तो 6 पे है हमारा 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो उसको भी हम ब्रैकेट में डालेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारी लॉन्गेस्ट चेन 9 की है, तो ये हो जाएगा नोन एन, क्योंकि कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन लग जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इस तरह का हो रहा है जिसमें कि खुद एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे और उसकी नेमिंग हम इस तरह से करेंगे। तो बाकी सारे रूल्स हमारे वही रहेंगे बच्चों, सिर्फ इनकी नेमिंग के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इसमें भी हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, और जो इस चेन से बाहर गया वो सब्स्टिट्यूएंट, तो हम वहाँ पर जैसे कि नॉमेनक्लेचर में हम इसकी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, बस ध्यान रखना है कि लोकेंट लिखने के बाद जो हम इसका नेम लिखेंगे उसको ब्रैकेट में डालना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, एंड देन जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी
वो, ठीक है। तो और मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल बता देती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए तो 1-2 और हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। चलिए, एक ये है हमारा जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट आ रहा है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि एक और मैं यहाँ पे बढ़ा देती हूँ, 1 2 3 4 पे एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है सब्स्टिट्यूट और एक 1 2 3 पे। तो फिर से इस बार हमको राइट टू लेफ्ट ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ आपको 3 पे ही मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूट, और वो भी कैसा सब्स्टिट्यूट है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। तो 10 कार्बन की हमारी पैरेंट चेन बनी है या मेन चेन बनी है। अब यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं 3 और 7 पे बच्चों, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 3 की आ रही है, यहाँ पर भी 3 की आ रही है, और ये एक मिथाइल और ये मिथाइल, मीन्स दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा सेम हो, एक जैसे हो और एक से ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पे डाई ट्राई नहीं लगाएंगे कि ये 2 हैं तो हम यहाँ डाई लगाएंगे, या फिर 3 है तो मैं ट्राई लगाऊँ, नहीं। यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे 2 के लिए वो यूज़ करेंगे बिस। अगर 3 है एक जैसे तो हम यूज़ करेंगे बच्चों ट्रिस, इस तरह से बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये हम यूज़ करेंगे वर्ड। तो इसलिए मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो सीधे सीधे हम पहले लोकेंट जैसे कि हम करते थे, बाकी का जो हमारा मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट नहीं होता था, सिंपल सब्स्टिट्यूट होते थे, तो हम उनके लोकेंट को एक जगह इस तरह से लिख लेते थे कॉमा करके, याद होगा आप लोगों को। इसके बाद क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हमारे सेम हैं, तो 2 हैं इसलिए मैं बिस लगा रही हूँ, और इसके बाद 1 पे हमारा क्या है बच्चों, मिथाइल है, और इसके बाद प्रोपाइल। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, दोनों की नेमिंग हो गई बच्चों। एंड देन अब हमको क्या करना है, अल्केन। तो अल्केन हमारा कितने का जा रहा है, 10 कार्बन का, तो हो जाएगा ये डिकेन। ओके, तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूंगी, और सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हैं, 2 है सेम तो बिस लगेगा, अगर 3 है इस तरह के सेम तो ट्रिस लग जाएगा बच्चों, और उनका नेम हम एक ही साथ इस तरह से कर देते हैं। ओके, चलिए एक और कर लेते हैं। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बच्चों। तो अगर हम इसकी पैरेंट चेन देखें तो 1 2 3 पे एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, 1 2 3 पे एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 की आ रही है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 की आ रही है। मतलब यहाँ हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये स्ट्रेट वाली ना जाके हम डाउन जाएंगे बच्चों इस तरह से। तो 1 2 3 पे एक मिल रहा है हम लोगों को सब्स्टिट्यूट, और 1 2 3 पे यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है, तो हम प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्स को देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 पे हमको यहाँ मिल रहा है बच्चों, 5 पे मिल रहा है हमको इथाइल, एंड देन 6 पे हमको मिल रहा है मिथाइल, और उसके बाद हमको ये 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो हम यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे। 3 पे हमको मिल रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, 1 2 3, 4 पे मिल रहा है मिथाइल, एंड दिस इज मिथाइल। ओके, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग। 3 पे है हमारा मिथाइल, 1 मिथाइल, इथाइल, ये हो गया हमारा इसका। इसके बाद 4 पे क्या मिल रहा है बच्चों, तो 4 पे मिल रहा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, 4 पे मिल रहा है हमको 1 मिथाइल, 1 मिथाइल एंड इथाइल। ओके, ये हो गया इसका भी नेमिंग हमारा। 6 पे हमारा 5 पे हमारा इथाइल है, तो हम सबसे पहले 5 इथाइल, एंड देन 6 पे है मिथाइल। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन हमारी 8 की गई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्टेन। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की बच्चों नेमिंग कर सकते हैं। और मैं 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो।
चलिए एक दो एग्जाम्पल बच्चों मैं और बता देती हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स के। ये है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या हम हाइड्रोकार्बन बोल दें। तो यहाँ देखिए हम लोग लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की जा रही है, और कहीं से भी हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं जा रही है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 की ही जा रही है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेट वाली ले लेते हैं। अब आती है बारी नंबरिंग की, तो 1 2 3 पे हमको एक मिल रहा है सब्स्टिट्यूट, 1 2 3 पे हमको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट को 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 3 5 एंड 4 इन तीनों पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मिले हैं बच्चों हम लोगों को वो बिल्कुल भी एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, सभी का लोकेंट एक जगह कॉमा करके लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग 3 है तो ट्रिस यूज़ करेंगे एंड देन ब्रैकेट में उसकी हम लोगों को नेमिंग करनी है। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग लोकेंट लिखते हैं। सबसे पहले 3 4 5 ट्रिस क्या है ये हम लोग का, तो 2 की चेंज आ रही है सभी में, तो हो जाएगा ये हम लोग का बच्चों 1 मिथाइल इथाइल, ये हो गई इन तीनों की नेमिंग। इसके बाद 6 पे भी हमको एक आप लोग देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, मिथाइल का मिल रहा है अपन लोगों को, तो उसकी नेमिंग अपन लोग कर लेते हैं मिथाइल। एंड देन जो हम लोगों का लॉन्गेस्ट चेन आ रही है बच्चों 8 की, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑक्टेन, कंटिन्यूस लिखना है ऑक्टेन, मिथाइल ऑक्टेन, या मैं यहाँ पे कर दूँ हाइफन नहीं देना बच्चों, मिथाइल ऑक्टेन। तो ये हो गया हम लोग का इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हो गई। चलिए एक और एग्जांपल मैं इसके नीचे बता देती हूँ। ये एक और हम लोग कंपाउंड इस तरह का ले लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जब भी बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट आता है ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ आप लोग लॉन्गेस्ट चेन में करते हो, हमेशा स्ट्रेट लेते हो और एक जैसा देख के नेमिंग कर देते हो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको सर्च करनी होगी, तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की आ रही है बात समझ में आपको? तो हम क्यों ना ये वाली ही चेन को लें, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की आ रही है, तो ये ज़्यादा ही लॉन्ग होगी, तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2 3 4 पे आ रहा है एक हमारा सब्स्टिट्यूट, 1 2 3 4 सेम आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की आ रही है। अब इस तरह से हमारे जो सब्स्टिट्यूट है, एक यहाँ मिथाइल मिला हमको, एक ये मिथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट एंड दिस इज ऑल्सो इथाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कर लेते हैं बच्चों, एंड देन फिर अल्फाबेटिकली चलेंगे इथाइल एंड मिथाइल। तो 6 पे आया बच्चों हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, तो 6 क्या आएगा, ये हम लोगों की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, और ये सब्स्टिट्यूट, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया इसका नेमिंग। इसके बाद यहाँ इथाइल है मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इथाइल की नेमिंग पहले करेंगे हम, तो 5 7 डाई इथाइल, एंड देन 4 पे और 8 पे बच्चों हम लोग का क्या आ रहा है, मिथाइल, तो 4 8 डाई मिथाइल। चेन कितने की आ रही है, 11 की अनडेकेन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होंगे उनकी नेमिंग आपको इसी तरह से करनी है। बस याद रखना कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी नेमिंग हम लोग हमेशा ही ब्रैकेट में करते हैं। अगर एक जैसे 2 हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस लगाएंगे, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इस तरह से
चलते चला जाएगा। और इसमें सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को और बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सर्च करनी होगी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होती है जब भी आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट के हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हो। ओके, तो फर्स्टली सिलेक्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन या मेन चेन मैं बोलूँ। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का नॉमेनक्लेचर हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग अब हैलोजन की नेमिंग करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हैलोजन। और आप लोग सभी को पता है कि हैलोजन क्या होते हैं, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और एक्स का जो मीन होता है उसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आइडो ये आते हैं हमारे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप एक्स की जगह यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है बच्चों। इसके बाद हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स जो आएगा वो आएगा हमारा हेलो। अब हेलो मीन्स यहाँ पर फ्लूरो, अगर F है तो, Cl है तो क्लोरो, या फिर Br है तो ब्रोमो, या फिर आयोडीन है तो आइडो आ जाएगा। नाउ वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हमारा इसमें अल्क आएगा। एंड इसके बाद हमारा जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन चेन जो बॉन्ड होती है हमारी, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देंगे। अगर सिंगल है तो एन आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल है तो आइन आ जाएगा। ओके, नाउ IUPAC नेम देखते हैं हम लोग इसमें किस तरह से इसका आएगा। तो दिस इज हैलो अल्क। अगर हमारा ऑल आर, जो भी हमारे कार्बन है दे ऑल आर बॉन्डेड इन सिंगल बॉन्ड, तो सफिक्स आ जाएगा हमारा प्राइमरी एन। तो हेलो अल्केन ये आ रहा है हमारा IUPAC नेमिंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसमें। चलिए बॉन्ड लाइन बहुत हो गया, अभी हम लोग कुछ सिंपल से लेते हैं। कार्बन शो करती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन है, सबको पता है, ये मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन तो हमको दिख रही है साफ साफ, 4 कार्बन की है बच्चों। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज होगा, तो ओबियसली यहाँ से ही 1 2 3 एंड 4। तो हेलो, सबसे पहले हमको ब्रोमो की नंबरिंग करनी है और इसके पहले इसका लोकेंट, तो 1 ब्रोमो एंड देन अल्क। अल्क कितने का आ रहा है हमारा, 4 का बच्चों। तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फिर मैं और आगे आप लोग को बताती हूँ। नोट करिए इसको जल्दी से। 1 2 और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। इस बार मैं बॉन्ड लाइन ही बनाती हूँ। ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, इस तरह का अगर एक कंपाउंड हम लोग को दिया है या हेलो अल्केन दिया है तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ये आप लोग को पता है, यही होगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, स्ट्रेट वाली। और इसके बाद अब बारी आती है नंबरिंग की बच्चों। तो 1 2 पे हमको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है या हमको फंक्शनल ग्रुप, एंड देन 2 पे यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी ये कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या रूल बताया था कि जब भी इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आ रहा है, दे ऑल आर बिलोंग टू सेम ग्रुप, हैलोजन फैमिली। तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट में देख रहे हैं कि ब्रोमो हमारा फर्स्ट में आता है एंड क्लोरो हमारा जो है सी, आपको पता ही है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बी पहले आता है। तो हम नंबरिंग बच्चों यहाँ से करते हैं 5 6 एंड 7, क्योंकि हर जगह से हमको वही मिल रहा है, कोई पॉइंट डिफरेंस भी नहीं मिल रहा है।
तो हम अल्फ़ाबेट से चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट वाले का एक जगह नेमिंग कर लो सेम वाला, तो आ जाएगा हमारा ये 2,5 डाइब्रोमो एंड 3,6 डाइक्लोरो। कितने की चेन बन रही है बच्चों? 7 की। तो हैप्ट सिंगल बॉन्ड है इसलिए E। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए इस बार ये है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हैलोजन के अलावा हमारा डबल बॉन्ड भी है बच्चों। तो इस बार नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए? तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग को पता है कि क्या होता है। एक्चुअली में ये जो जितने भी प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दे ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्या था ऑर्डर, फिर से मैं एक बार लिख दूँ। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये एक्चुअली में सेम ही होते हैं, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट, ये आता है हमारा ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हमारी जो नंबरिंग है बच्चों, ये हमारा कार्बन यहाँ पे 1 इसको ही देना है, 2, 3, 4 एंड 5, 6 ये हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या आ रहा है हमारा? ब्रोमो सबसे पहले, इसके बाद क्लोरो आएगा। तो कौन कौन सी पोजीशन पे बच्चों? 1 पे है एक, 4 पे है एंड 5। तो 3 हो गए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई ब्रोमो। इसके बाद सेकंड आ रहा है हमारा क्लोरो, तो 3 क्लोरो, क्योंकि लोकेंट हमारा 3 पे है। एंड देन पेरेंट चेन 6 की है बच्चों, तो हेक्स आएगा, हेक्सेन का डेरिवेटिव है, तो एन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड दिखा रहा है। 1 और 2 पे हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो अल्कीन है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन ना लगा के लगाएंगे हेक्सेन। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नेम। तो इस तरह से जितने भी हैलोजेंस होते हैं उन सब के जितने भी सारे आ जाएं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन हमको रूल्स वही फॉलो करने हैं बच्चों, और इस तरह से ही उनकी नेमिंग कर देनी है। ओके, चलिए इसको नोट करिए। चलिए एक दो मैं आप लोगों को साइक्लिक के भी बता देती हूँ, और इसके बाद में आप लोगों को अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है उसमें अगर हैलोजन आता है और डबल बॉन्ड आता है, तो किस तरह से हम उसकी नेमिंग करेंगे बच्चों। ओके, तो ये एक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये हम लोगों की, और इसमें डबल बॉन्ड भी है, 2 ब्रोमो ग्रुप है और एक हमारा क्लोरो है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड और हैलोजन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूट में आते हैं 2, 3 एंड 4, 5। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रीफिक्स आएगा वो 3 एंड 4 क्या आ रहा है? 3, 4 डाई ब्रोमो, 2 क्लोरो, इसके बाद साइक्लो पेंट। 1 और 2 पे है तो 1 इन लिखो, या आप ना भी लिखना चाहो तो डायरेक्ट इन लगा दो, पेंट 1 इन, ये हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, साइक्लिक कंपाउंड। चलिए इसमें मैं इथाइल भी लगा देती हूँ, मिथाइल भी लगा देती हूँ, और एक डबल बॉन्ड भी, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमको डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ नहीं जाएंगे हम क्योंकि यहाँ मिथाइल मिल रहा है और यहाँ हमको ब्रोमो मिल रहा है। तो 1, 2, 3 पे ब्रोमो, 1, 2, 3 पे हमको मिथाइल, तो प्रायोरिटी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देनी है, तो ये नंबरिंग ही हमारी करेक्ट होगी बच्चों। चलिए अब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम सभी जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी नेमिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले बी, तो नेम हो जाएगा हमारा 3 ब्रोमो, इसके बाद मिथाइल, इथाइल एंड क्लोरो, तो आ जाएगा हमारा 3 क्लोरो, 5 इथाइल, इसके बाद 6
मिथाइल साइक्लो हेक्स, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 और 2 पे ईन आ रहा है तो 1 ई, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिसाइक्लिक हो या साइक्लिक हो, और जिसमें हैलोजन है, डबल बॉन्ड है, या कोई और भी हमारे अल्काइल ग्रुप है, तो उसकी नेमिंग हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। आज बहुत गर्मी है बच्चों, सिर्फ अल्कोहल बता के ऑफ करूँगी मैं। चलिए बनाइए। चलिए तो उसके बाद हम लोग अल्कोहल स्टार्ट करते हैं बच्चों। अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि सभी ने अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर 10th में भी पढ़ रखा है। OH होता है और इसको हम ROH इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ वर्ड रूट हम लोगों का अल्क आएगा। प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो फिर से वही बात, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, और ट्रिपल है बच्चों तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स जो कि हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए रहेगा, वो रहेगा ओल। ओल, ओके। नाउ नेम क्या बनेगा हमारा इसमें, तो IUPAC जो नेम आएगा बच्चों वो रहेगा हमारा अल्क एन। एन का ई मुझे हटाना होगा क्योंकि दो वोबल्स एक साथ नहीं आएंगे, तो ई को हम रिमूव कर देंगे और अल्कनॉल, तो ये आएगा हमारा अल्केन ऑल। ओके, चलिए एक दो एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ, बॉन्ड लाइन ही करती हूँ बच्चों। दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा, तो नंबरिंग यहीं से होगी और कहीं से कोई ब्रांच नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन ही हमारी पैरेंट चेन बनेगी 6 कार्बन की। हेक्स ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो एन का ई रिमूव कर देना है। सेकेंडरी सफिक्स हमारा अल्कोहल के लिए लगेगा ओल या 1 ओल, हेक्सेनॉल, या फिर मैं बोलूँ हेक्स एन 1 ओल। ओके, चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं आगे कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व कराती हूँ। चलिए एक दो और एग्जाम्पल्स। चलिए ये लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ब्रांच भी आ रही है बच्चों, तो यहाँ मेन चेन हमारी ये बार बार स्ट्रेट वाली नहीं होगी। 1 2 पे सब्सटीट्यूट 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो ओबियसली ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी यही नंबरिंग करेक्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ हमको नंबर 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती, क्योंकि हमारी जो पेरेंट चेन बनी है वो तो बच्चों ये बन चुकी है, स्ट्रेट तो बनी नहीं है, तो अगर मैं नीचे से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 पे मिलता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बन गया हमारा एक सब्सटीट्यूएंट, तो सब्सटीट्यूएंट हमारा इथाइल है बच्चों, तो सबसे पहले हम सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग कर दें, लॉक इन करके 5 इथाइल। इसके बाद कितने की चेन आ रही है हमारी 9 की, तो नोन 5 इथाइल नोन एन का ई रिमूव कर देना है। 4 और 5 पे 2 हैं, तो 4,5 डाई लगाना होगा हमको यहाँ, डाई ओल, ये आएगा हमारा इसका हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, चलिए एक दो और करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखें बच्चों, पेरेंट चेन वही होती है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, हम वो उस चेन को पेरेंट चेन नहीं ले सकते जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। तो 1 2 3 4 ये हम कभी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 यही बनेगी।
यहाँ से स्टार्ट करने का रीज़न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ मुझे 2 पे मिलता है और यहाँ पे मुझे 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लेंगे बच्चों। लोकेंट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 2 पे हम लोगों को मिल रहा है बच्चों इथाइल, 3 पे मिल रहा है मिथाइल, और उसके बाद चेन जो बन रही है हमारी 6 की बन रही है, तो हेक्सेन। कहाँ कहाँ हमको अल्कोहलिक ग्रुप मिल रहे हैं, तो 1 पे मिल रहा है बच्चों, 4 पे और 5 पे, 1 4 5 ट्राईओल, ये आ जाएगा इसका। इस तरह से नेमिंग करनी है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए एक तो और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जिसमें हमारा डबल बॉन्ड भी रहेगा, अल्कोहल ग्रुप भी रहेगा, और चलिए कुछ सब्स्टिट्यूट भी लगा देती हूँ मैं। ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1 2 3 पे मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी पता है हम लोगों को, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूट। तो नंबरिंग ओबियसली हमको यहाँ से ही करनी है, 3 4 5 6, यहाँ पे भी जाएंगे तो 6, मतलब ये एक सब्स्टिट्यूट हमारा आया, ये दूसरा इथाइल आ गया सब्स्टिट्यूट, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है 2। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूट की अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट कर लेते हैं। तो 3 पे हमारा है इथाइल, इसके बाद 5 पे हम लोगों को मिल गया है मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 6 की बनी है हेक्स, एन नहीं आएगा इस बार, डबल बॉन्ड है तो आएगा हमारा इन। 1 पे है तो मैं 1 नहीं लिख रही हूँ, चलिए लिख देती हूँ, नहीं तो बोलोगे आप लोग कि मैम बोल रही थी लिखना है और खुद ही नहीं लिख रही है ना। 1 इन 1, और कहाँ कहाँ पे हम लोग का बच्चों 4 पे भी है, तो 1 4 डाईओल, इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ साइक्लिक हम लोग ले लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये बनेगी क्योंकि साइकिल से जो रिंग है हमारी उससे डायरेक्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो रिंग ही हमारी पैरेंट चेन बनेगी, और इस पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप को है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 पे मिल रहा है, 1 2 3 पे मिल रहा है, तो हम यहाँ चलेंगे क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी हमको डबल बॉन्ड को देनी है, 6, ये हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट एंड देन जो हमारी पैरेंट चेन है डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल का ऑल। तो 5 पे हमारा बच्चों सब्स्टिट्यूट आ रहा है इथाइल, एंड देन रिंग के लिए हम साइक्लो, 6 की है तो हेक्स, 3 और 4 पे है तो फर्स्ट वाला हम लिखते हैं 3 इन 1 ओल, ये आएगा इसका नेम, ओके। एक दो और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, पहले आप लोग इसको नोट करो फिर मैं इरेज करती हूँ। चलिए जल्दी से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए ये रिंग बना दी मैंने और यहाँ पे हमारा अल्कोहल है। तो अभी देखो बच्चों कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, मतलब अब यहाँ पर रिंग हमारी पैरेंट चेन नहीं है, क्योंकि पैरेंट चेन वही होती है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है या अटैच है। तो हमारी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बन रही है बच्चों सिर्फ एक कार्बन की, दिस इज, और ये हमारा बन जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन आया उसके साथ ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, तो ये बनेगी हमारी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है वो चेन ही हमारी पैरेंट चेन होगी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है? 1 पे है, तो इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे 1 साइक्लो, 5 कार्बन का है पेंट, आइल लग जाएगा, एंड मेथेन ओल, 1 ओल या मेथेनॉल, ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक दो और मैं बताती हूँ इसका। चलिए यहाँ
इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, या चलिए इस तरह से कर देते हैं। यहाँ ये 2 रिंग है बच्चों, 3 की और ये कितने की है, 5 की। अब इसमें हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये रिंग ही हमारी पैरेंट चेन बनेगी। क्लियर? तो पैरेंट चेन के बाहर जो भी गया वो क्या बन जाता है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो 3 कार्बन की ये हमारी चेन बन गई, 1 2 एंड 3, और 3 पे हमारा ये फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट आ गया साइक्लिक। तो इसकी नेमिंग भी हम बिल्कुल उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग 3 साइक्लो पेंटाइल साइक्लो प्रोप एन 1 ओल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेंट चेन ये बन गई बच्चों, और ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट। नोट करिए, 1-2 और बता के इसको फिनिश करती हूँ मैं। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल्स लाइक दिस। अगर इस तरह से 2 रिंग है और दोनों रिंग में हमारा डबल बॉन्ड है बच्चों, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग को पता ही है, फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। किसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है। तो अब इसमें हमारा डायरेक्टली किस रिंग के साथ अटैच है फंक्शनल ग्रुप, 6 मेंबर्ड। तो ये बनेगी बच्चों हमारी पैरेंट चेन। ये जो रिंग बनेगी हमारी बनेगी पैरेंट चेन, और ये जो रिंग है बच्चों ये बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट में भी डबल बॉन्ड है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से भी करनी, इसकी भी करनी है हमको। यहाँ इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ आया हम लोगों का इस तरह से। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग कर दें। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा कहाँ लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, 3 मेंबर्ड रिंग है, तो हो जाएगा ये 1 साइक्लो प्रोप। अब यहाँ आइन नहीं लगा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाना होगा, 1 और 2 पे है तो 1 इन लगाएं, या फिर हम इन ही लिख दें, इन। इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, साइक्लोहेक्स, साइक्लो हेग्स। 2 और 3 पे बच्चों तो 2 इन 1 ओल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल चलिए सिंपल सा बता देती हूँ मैं। OH OH एंड OH 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोप एन 1 2 3 1 2 3 ट्राई ओल। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हम लोग इसके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना है। आगे के वीडियो में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बता दूंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।